उस समय वो राजा समझता था कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा रहता है, उत्तम आत्मा, वो समझता था। और दानियल जो था वो भी उस समय इन पंडितों, इन ज्योतिषियों, इन तांत्रिकों में और इन कसदियों के बीच में उस समय ये दानियल भी अब ऐड हो गया, क्योंकि राजे ने वो सपना ना बताने की वजह से उनको खत्म करने का फतवा जारी कर दिया। उसने वो लॉ, वो कानून पास कर दिया। तो अब वो लोग जो थे उस समय दानियल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये जो पंडित थे, ये जो तांत्रिक थे, इनके हाथ खड़े हो गए। इनके देवता जो थे, जिनको ये पूजते थे उस समय, जितने भी उनके वो, जिनको वो मानने वाले थे, जो मामूद थे, वो सब उस समय झूठे पड़ गए। हालेलुया। तो उस समय सबके हाथ खड़े हो गए, सबकी बोलती बंद हो गई उस समय। हालेलुया। तो आगे 14 वचन में लिखा है कि तब दानियल ने अंगरक्षों को प्रधान अयोग से, जो बाबेल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी से के साथ कहा। 15 वचन में लिखा है, और राजा के हाकिम अयोग से पूछने लगा कि यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली। तब अयोग ने दानियल को इसका भेद बताया। तो दानियल ने जब योग से पूछी, जो वहां पर जो उसका राजा का जो मंत्री था, वो उसको, जो उनको मारने के लिए, जो सबको खत्म करने के लिए जो उस समय वो फतवा जारी हो गया था, तो अयोग जो था वहां पर वो मंत्री था, और वो दानियल के पास जाता है। और दानियल ने उसको क्या कहा, जब वो सारा हाल, जो सारा वाक्य उस समय दानियल को बताया, तो उस अयोग ने क्या कहा, अयोग ने जब सब कुछ बता दिया, तो दानियल ने क्या किया कि ये तो जो राजा ने ये जो लॉ, जो कानून पास किया है, ये उतावली से उसने कानून पास कर दिया। उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं, बिल्कुल भी उसने समझा नहीं है। तो उस समय फिर क्या हुआ, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की। अब देखिए यहां पर, तब भीतर जाकर दानियल ने राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का अर्थ बता देगा। स्वप्न का अर्थ बता देगा। अब मैं आपको यहां पर रोकता हूं, मुझे एक बात बताइए कि आप में से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, बाइबल के परमेश्वर के ऊपर शक किया होगा। मेरी प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, प्रभु में आने के बाद मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई, प्रभु में आने के बाद मेरे हालात खराब हो गए, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ ठप हो गया, है ना। आज बहुत से लोग हैं जो आपको वो गलत शिक्षाएं बताते हैं। बहुत से लोग जो प्रभु में आकर ये कहते हैं कि तुमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया, अपने पितरों को छोड़ दिया, अपने देवी देवताओं को छोड़ दिया, ये अब उल्टा पड़ जाएगा। अब मुझे जवाब दो, यहां पर कोई भी अन्य जाति है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसी ने बपतिस्मा लिया, चाहे किसी ने नहीं लिया, और मुझे एक बात का जवाब दो कि आज जो राजा का जो सपना था, ये कितने जो लोग यहां पर क्या है, ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, जो टोने हैं, जो कसदी हैं, जो पुच्छ वगैरह देने वाले, ये सब पीर, जितने सब रिलीजियस, जितने भी इस धरती के ऊपर, वो सब, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे फारसी है, कोई मादी है, चाहे कोई भी जन है, कोई भी रिलीजियस है, कोई भी धर्म है, अब उस समय सिवाय दानियल के परमेश्वर को छोड़कर, हमारे यहोवा परमेश्वर को छोड़कर, उस समय कौन खड़ा हुआ? जी, अगर कोई आपसे, कोई भी दूसरे धर्म वाला विरोधी जो आपसे, क्योंकि हमारा दुश्मन कोई नहीं है,
अगर कोई भी व्यक्ति आपसे ये बात करता है, आपको ये आर्ग्यूमेंट करता है, आपके ऊपर आरोप लगाता है ना, ये वचन उसके मुंह पर तमाचे के लिए रखो। जब उसके मुंह पर ये जोरदार वचन का तमाचा पड़ेगा ना, तो उसको फिर पूछो कि यहां पर किसने जवाब दिया, कौन था जवाब देने वाला। जो इस राजा को सपना, ये सपना परमेश्वर का एक बहुत बड़ा, जो उस समय एक परमेश्वर ने उस राजा को जो अकल देनी थी, जो उस राजा ने वहां पर 53 मंदिर बनाए हुए थे, उन सब का हिसाब परमेश्वर ने लेना था, उसका लेखा जोखा परमेश्वर ने उससे लेना था। हालेलुया। क्या करना था उस समय परमेश्वर ने? उन सब की आंखें खोलनी थी उस समय। हालेलुया। तो ये तो अभी वहां पर स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि दानियल को यरूशलेम से वहां से बंदी बनाकर इन 4 लड़कों को, जिनका नाम जो दानियल का नाम बेलशस्सर रखा गया था, और जो उसके साथ उसके 3 दोस्त थे जिनका नाम हनन्याह, मिशाएल और अजरिया था, जिनको क्या नाम दिया गया था? शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उस राजा ने जो उस बाल देवता की ओर से जो नाम दिए गए थे, जो मूर्ति पूजक थे, और वो नाम जो उस राजा ने उनके रखे थे, बट उन्होंने उसके प्रति कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया। हालेलुया। तो उस समय जो उसका नाम था वही नाम रहा, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर काम करना था, क्योंकि दानियल के अंदर उनको पता था कि इसके अंदर उत्तम आत्मा रहता है। दानियल 3 पहर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो हमारी और तुम्हारी तरह ही दुख भोगने वाला वो व्यक्ति था, दुख और सुख को भोगने वाला व्यक्ति था। आप अगर देखो कि दानियल ने कभी भी परमेश्वर को छोड़कर कहीं दूसरी मूर्तियों के सामने, दूसरे खानों के सामने ऐसी वो बातें जो परमेश्वर के वचन के विपरीत थी, वो दानियल ने उस समय वहां पर नहीं की थी। उसको मरना मंजूर था, उन 4 को, हनन्याह, मिशाएल, अजरिया और दानियल को, और उन्होंने परमेश्वर के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परमेश्वर के वचन को कभी उन्होंने तोड़ा नहीं, और दुश्मन के घर में रहकर उन्होंने परमेश्वर को वहां पर साबित किया। आज अगर आप अपनी फैमिली में, आप अपने घर में, आपके फैमिली मेंबर नबूकदनेस्सर राजा की तरह आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आज विरोध कर रहे हैं, आपको ताड़ना दे रहे हैं, आपको प्रार्थना भी नहीं बैठने दे रहे, आपके साथ वो दुष्ट, वो ऐसा आपके साथ दुश्मनों वाला व्यवहार कर रहे हैं, आपको आरोपी, आपको दंडित कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, आपके मन को दुखी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का वचन बहुत जरूरी है। दानियल को, हनन्याह को, मिशाएल को, अजरिया को देख लो, आप इनका जीवन देखो जरा, आप इनका जीवन देखो आप। अगर ये उस समय राजा को बदल सकते हैं, क्या आप अपनी फैमिली को नहीं बदल सकते? आपकी प्रार्थना, आप में से बहुत से विश्वासी कहते हैं मेरी 3.5 घंटे की प्रार्थना है, मेरी 5 घंटे की प्रार्थना। अगर तेरी 5 घंटे की प्रार्थना, तो तेरा परिवार आज तक वो मूर्ति पूजा में क्यों चल रहा है? आज तक वो ऐसे काम क्यों कर रहा है? अगर तेरी 3.5 घंटे की प्रार्थना है तो वो क्यों नहीं बदल रहे? दानियल की प्रार्थना 3 पहर वो प्रार्थना में जाता था, तो उसने तो पूरे राजे को, पूरे बेबीलोन की नींव को हिला दिया, जो 35 फीट नीचे थी और 35 फीट ऊपर तक थी। हालेलुया। जो दुश्मन ने ही वहां पर उस राजे की नींव को हिला सके, उस दानियल ने, उस हनन्याह ने, उस मिशाएल ने, अजरिया की प्रार्थना के द्वारा वो नींवें हिला दी गई। हालेलुया। तो उस समय इनका परमेश्वर कहां पर गया? इनके मामूद कहां पर गए? उस समय इनके जो देवी देवताएं थे, जो इनके देवी देवता, उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति इस तेरे 10 सपन को राजा बता नहीं सकता, हमारे हाथ खड़े हो गए। अब कहां गए उनके परमेश्वर? कहां गया पंडितों का परमेश्वर? क्या उस समय वो सब धर्म और सब जाति के लोग नहीं थे? जी,
अब वहां पर कहां गया उनका परमेश्वर? जिनकी वो आराधना करने वाले, जिनको बलियां चढ़ाने वाले, वो उनका परमेश्वर कहां पर गया? कहां गया उनका परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है और दीनों के ऊपर परमेश्वर अपना अनुग्रह करते हैं। तो ये अनुग्रह परमेश्वर का, जो दीन था उसके ऊपर अनुग्रह, और दीन को परमेश्वर कैसे बढ़ाते हैं आगे आपको सब क्लियर होने वाला अभी। हालेलुया। तो आगे 17 वचन में लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हननिया, मिशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा। जी, हननिया, मिशाएल और अजरिया, नॉट की क्या नाम है उसका, मुझे ये भूल जाता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं कहते शद्रक मेशक अबेदनगो, क्योंकि ये परमेश्वर के दिए हुए नाम ही नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा मुझे ये नाम लेने के लिए भी मनाही कर रहा है। हालेलुया। अब आप ले रहे हो, नो प्रॉब्लम। आज बहुत सी चर्चों में यही बोला जाता है। हालेलुया। क्योंकि बहुत बड़ा रेवलेशन, बहुत बड़ा भेद है, तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना। जी, तो 18 वचन में लिखा है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाए। तो उन्होंने क्या प्रार्थना की? उन्होंने दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर जो अभी उस राजा ने उस दर्शन के लिए ये जो इस समय कानून पास कर दिया है, जो पंडितों के साथ जो सब मारे जा रहे हैं, परमेश्वर हम तेरे आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अगर तेरी मर्जी है वो पूरी हो। अगर परमेश्वर हमारा मरना भी अब तक ये तय हो चुका है, तो अब भी परमेश्वर तेरी मर्जी हो। और परमेश्वर अगर उस राजा को, उसकी बात जो है तू ही परमेश्वर क्लियर कर सकता है उसको। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपने आप को डिपेंड किया। क्या किया? उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के ऊपर डिपेंड किया, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड कर दिया उन्होंने। तो देखो कितनी बड़ी बात। 19वां वचन, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया, ये कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युगन युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। आज मैं एक चीज यहां पर रोकना चाहता हूं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि दानियल को जो परमेश्वर ने, जो उस राजे को, जो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोलनी थी, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखाया। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर ने बात करनी थी उसको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, और उसके बाद में परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर भी प्रकट किया। जी, क्योंकि वो परमेश्वर का एक सिस्टम है, परमेश्वर का एक काम करने का तरीका है, परमेश्वर के काम करने का एक ढंग है। आज हम विश्वासी होकर, आज हमें किसी के लिए स्वप्न आता है, जब किसी के लिए हमें दर्शन आता है, तो हम बड़ी जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बड़ी जल्दी से हम उसको क्लियर करते हैं कि मैंने तेरे प्रति ये दर्शन देखा है, मैंने तेरे प्रति ये स्वप्न देखा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो है। हालेलुया। आइए मैं इसके लिए एक वचन देता हूं आपको। गिनती की किताब 12:6। तब यहोवा ने कहा कि मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई भविष्यवक्ता हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, जहां स्वर्ग स्वप्न में उसकी बातें करूंगा। जी, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं उसके साथ दर्शन के द्वारा बात करूंगा, जहां स्वप्न के द्वारा मैं उससे बात करूंगा। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर कैसे बात करते हैं? दर्शन के द्वारा, या स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ऐसे बात करते हैं। और किसके साथ बात करेंगे परमेश्वर? परमेश्वर ने जिसके साथ बात करनी है, जिसके लिए मैसेज होगा, परमेश्वर उसी के साथ बात करेंगे। परमेश्वर ने अगर बात करनी है तो परमेश्वर किसी दूसरे का सहारा क्यों लेंगे? जब उससे परमेश्वर ने बात करनी है तो उस व्यक्ति से ही परमेश्वर बात करेंगे। और जो नबी होगा, जो सेवक होगा, जो प्रॉफिट होगा,
उसके साथ परमेश्वर अलग से वो बात करते हैं, उसके ऊपर रेवलेशन, वो उसके ऊपर पूरा भेद ही प्रकट कर देते हैं।